अस्सलामुअलैकुम गाइस। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बहुत सारी मालूमात हैं इसके अंदर बेसिक। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप ये इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लर्न करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ इंडेक्स, डिफरेंट कंट्री स्टॉक मार्केट ट्रेंड, वाई आई बाई XYZ कंपनी शेयर, व्हाट इज़ एनालिसिस और इट्स टाइप, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का विज़न बता दूं। मेरे चैनल का विज़न है लर्न, ग्रो एंड अर्न। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट जो है एक डिवाइस है जो कि मनी ट्रांसफ़र करती है जो बेसब्रे लोग होते हैं, बेसब्रे लोगों के पास से सब्र वाले लोगों के पास। और दूसरे टर्म में आप स्टॉक मार्केट को ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर। आपको मैं बता दूं, बुल्स एंड बेयर की फ़ाइट है ये स्टॉक मार्केट, प्राइस अप एंड डाउन जो होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज़ इंडेक्स। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक इंडेक्स एंड स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, मैंने ये एक चार्ट एग्जाम्पल के लिए लगाया है। ये स्टॉक नेम है ABCDE, ये समझ लें कंपनी है। और ये स्टॉक प्राइस यानी ए कंपनी के स्टॉक प्राइस $3 हैं, बी कंपनी के $1 हैं, सी कंपनी के $7 हैं। उसके बाद ये शेयर इंक्लूडेड, और ये ए कंपनी के प्राइस है और ये शेयर है 30। तो मार्केट वैल्यू इसकी हो गई, जब नंबर ऑफ़ शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो $90 हो गई। तो इसका इंडेक्स हो गया 13.6%। इसी तरीके से बी की भी है, ये स्टॉक प्राइस हो गई $1 और इसके नंबर ऑफ़ शेयर 80 हैं, तो इसकी मार्केट वैल्यू $80 हो गई। तो इसकी परसेंटेज जो निकली वो 12.1% निकली। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो टोटल मार्केट वैल्यू है वो $660 है। तो ये 100% इंडेक्स वेट बन रहा है। तो अब आप इस बात को समझें कि अगर इनमें से किसी की भी प्राइस अगर डाउन होती है तो आपके इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है। इसी तरीके से जब मार्केट डाउन होती है तो कंपनी के शेयर प्राइस गिरते हैं, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि जब कंपनीज़ के शेयर प्राइस गिरते हैं तो ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स डाउन होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं और डिटेल में इसको समझाने के लिए वीडियो बना दूँगा। KSE 100 इंडेक्स ग्राफ, दुबई फाइनेंशियल मार्केट DFM इंडेक्स ग्राफ, नस्दक इंडेक्स ग्राफ, ADX इंडेक्स ग्राफ। तो मैं आपको KSE 100 इंडेक्स का ग्राफ शो करता हूँ, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सही है, ये सारे इंडेक्सेस हैं, KSE 100 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स, KE 30 इंडेक्स, KMI 30, BKTI, OGTI। तो आप देखें, मैंने ये KSE 100 इंडेक्स का 1 ईयर का फ़िल्टर मारा और आप ग्राफ देख रहे होंगे। एक तो आपको ग्राफ से भी देख के पता लग सकता है, आप मेरे माउस के पॉइंटर को देखें। दूसरी चीज़ है, इसके साइड में वैल्यू दे रहा है डे रेंज, यानी इसका जो डे रेंज था फ्राइडे वाले दिन 1,13,571 से 1,15,000 के रेंज में था। सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी 52 वीक रेंज की बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो ये 52 वीक रेंज है। यानी 52 वीक रेंज में ये जो इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पे ट्रेड कर रहा था। 60,000 से इसने अप्रॉक्सीमेटली जो है डबल गेन करे, यानी ये 1,18,000 में, यानी ये डबल हो गया। और जैसा कि आप ये देख रहे होंगे
कि इसका वॉल्यूम है और इसके ईयर टू डेट देखें, ईयर टू डेट 1 ईयर चेंज, यानी ये 82% इसमें ग्रोथ आई है KSE 100 इंडेक्स में। आपको स्क्रीन पे समझ आ रही है। और ये डेटा कोई फेक नहीं है या मैनिपुलेशन नहीं हुई है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा मैंने निकाला और इधर लगाया है। सही है। अच्छा, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं कि वाई आई बाई XYZ कंपनी शेयर। जैसा कि आप लोगों को ये चैलेंजेस फेस आते होंगे कि भाई हम कौन सी कंपनी का शेयर उठाएं, किस कंपनी का शेयर उठाएं तो हमें मुनाफा हो, अगर लॉन्ग टर्म में मुनाफा हो या शॉर्ट टर्म में मुनाफा हो, या हमें लॉस ना हो कि हम किसी कंपनी का शेयर उठा लें और उस कंपनी की शेयर प्राइस गिर जाए। तो इसके लिए आपको किसी की बाई या सेल कॉल की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उस चीज़ का एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि व्हाट इज़ एनालिसिस, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, यानी आप डिटेल में उसके एलिमेंट और इसके स्ट्रक्चर की डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यानी उसको पढ़ रहे हैं। सही है। तो इसकी दूसरी भी एग्जाम्पल है द एक्ट ऑफ स्टडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल इन ऑर्डर टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो आप किसी भी कंपनी को बाई कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अगर अपना घर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप कितनी सारी वेरिफिकेशन करते हैं कि इलाका सही है, वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, पानी आता है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर लगा हुआ है, लोड शेडिंग में क्या टाइम है, लोड शेडिंग होती है नहीं होती है। सही है। एरिया के लोग कैसे हैं, एरिया डेवलप्ड है, रोड वगैरह कैसे हैं। इवन फिर आप घर को देखते हैं जाके कि घर में कितने कमरे हैं, किस हिसाब से बना हुआ है, घर की क्या कंडीशन है, कहीं डिमोलिश कंडीशन में तो नहीं है। सही है। घर के अंदर पेंट वगैरह हुआ है। सही है। उसके बाद ये सब तो एक एनालिसिस होती है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये चीज़ देखते हैं कि इसके ऊपर कोई वाजिबात तो नहीं है, यानी कोई पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सही है। यूटिलिटी बिल में मतलब गैस के बिल, पानी के बिल। सही है। और इस पे डबल फाइल तो नहीं बनी हुई है, ये लीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो लाइक दिस आप स्टॉक मार्केट में जब शेयर बाई करेंगे तो यूँ समझ लें कि आप एक घर बाई कर रहे हैं। ये नहीं कि उठा के बस आपने अंधी तुक्के में किसी के बोलने पे कि भाई आप ये शेयर उठा लो, आप ये शेयर उठा लो, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। आपने खुद ने एनालिसिस करनी है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में बताया आपको कि मेरे इस चैनल का विज़न जो है वो लर्न, ग्रो और अर्न है, यानी आपको सिखाना है, आपको ग्रो कराना है और आपको अर्निंग करवानी है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सही है। और आप ये देखें, मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस की हिस्ट्री भी मैंने शो की है। ये एनालिसिस एक ग्रीक वर्ड है, अना एक पार्ट है, अना मीन्स अप एंड लुइन मीन्स लूजन। तो इन दोनों को मिलाकर जो ग्रीक वर्ड बनता है वो अनलूज, यानी अगर आप एनालिसिस प्रॉपर करेंगे तो आप कभी भी अपनी पैसे को लूज़ नहीं करेंगे, अनलूज। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, देखिए मैं पॉइंटिंग करके भी बता देता हूँ, या आप मेरी इस वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ स्पीड में बता रहा हूँ। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ एनालिसिस। किसी भी चीज़ की डिटेल एग्जामिनेशन करना, उसके बारे में पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देकर कोट कर देता हूँ। एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर ने MBBS पास कर लेता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। सही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई डॉक्टर में कहते हैं कि कोई कान का स्पेशलिस्ट है, कोई आइज़ का स्पेशलिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। सही है। तो कोई ऑर्थोपेडिक है। तो MBBS करने के बाद वो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। जिसको शौक़ होता है, कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ रहा होता है। तो यूँ समझ लें मतलब वो डिटेल स्टडी कर रहा होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो आपने भी किसी कंपनी के शेयर को बाई
करने के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आप इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करें या छोटी इन्वेस्टमेंट करें, या आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें या आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट है। और माई चैनल विजन इज़ कि कोई भी बंदा लॉस ना करे। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ है टाइप ऑफ एनालिसिस। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो उसमें से एक सबसे पहली टाइप है फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड टाइप है टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। So what is fundamental analysis? Fundamental analysis is the method of determining the intrinsic value of a company security to benefit from its trading। अच्छा, अब फंडामेंटल एनालिसिस के भी काफ़ी चीज़ें, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं समझने। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ओवरव्यू दे देता हूँ। सही है, जिसमें से फंडामेंटल एनालिसिस में देखें दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड करें, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आती है आपकी इकोनॉमी, यानी आप जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाई कर रहे हैं, तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मद्देनज़र लाजमी रखना है। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इकोनॉमी को मद्देनज़र कैसे रखेंगे कि उनका इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, ये मैं डिटेल में वीडियो। उसके बाद आप इंडस्ट्री देखेंगे कि भाई आपकी इंडस्ट्री कौन सी आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके आप बाई करना चाह रहे हैं शेयर। उसके बाद आप इसके मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में जो आपकी आ जाती है वो आती है मैनेजमेंट। सही है, बिजनेस पॉलिसी और अर्निंग। यानी अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं तो माइक्रो मतलब इनसाइड द कंपनी एंड मैक्रो आउटसाइड द कंपनी विद इन द कंट्री। ओके, आउटसाइड द कंट्री बट विद इन द कंट्री। अच्छा, एक और चीज़ है, आउटसाइड द कंट्री भी इम्पैक्ट करता है, जैसे ग्लोबल पॉलिसीज़ हो गई, डॉलर के रेट हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करते हैं। तो आप इन दोनों के थ्रू, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू आप जो है किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आप जान लेंगे। जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू पता होगी आपको कंपनी की, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में इजी होगी। और आप स्टॉक सिलेक्शन में एक और चीज़ होती है कि अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। तो आप ये भी जब फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक चीज़ अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सेब, एक सेब मतलब अगर मैं 1 किलो सेब की बात करूँ तो 1 किलो सेब अगर फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मली 50 रुपये किलो मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल 200 या 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो अब अगर आपको 1 किलो सेब, अगर कोई बंदा कहता है कि ये मुझसे आप 1000 रुपये किलो ले लो, तो आप कभी लोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलो सेब की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 50 रुपये केजी है, जबकि जो 1000 रुपये केजी बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ओवर वैल्यूड है। अच्छा, अब अगर 1 किलो सेब की 50 रुपये ओरिजिनल वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू अगर आपको ये कोई 10 रुपये किलो दे रहा है, तो इसका मतलब है ये अंडर वैल्यू है। सही है, तो आप लाजमी सी बात है बाई कर लेंगे। तो देखें जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अंडर वैल्यू बाई, सही है, और ओवर वैल्यूड सेल और रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग। सही है, आई थिंक आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस की ओवरव्यू समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे और भी ज़्यादा डीपली वीडियो बनाऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस की भी टाइप्स होती हैं। सही है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। जिस तरह से एनालिसिस की 2 टाइप हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की भी 2 टाइप है, जिसमें से एक टाइप है क्वालिटेटिव
फंडामेंटल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में आप बेसिकली क्या करते हैं, यूँ समझ लें कि आप नेट रेशो को स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी की। सही है। अब उस रेशो में क्या क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, प्राइस टू बुक रेशो होता है, प्राइस टू सेल रेशो होता है, डेबिट टू इक्विटी रेशो होता है। तो इन तमाम रेशो के बिहाफ पर आप उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर कोई शख्स एक बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले उस मरीज़ की एनालिसिस करता है। और अगर उसको एनालिसिस करने में किसी टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती है, किसी ब्लड की रिपोर्ट चाहिए होती है, किसी मतलब यूरिन की रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो पहले बोलता है टेस्ट करवा के आए फिर मैं सजेस्ट करूँगा। तो इस तरीके से यूँ समझ लें आप, ये सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सारी एक्सरे, एमआरआई, ये सारी चीज़ें आप करते हैं कंपनी की उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए। अच्छा, अब आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए एग्जाम्पल, आ लो पीई रेशो में इंडिकेट डेटा स्टॉक इज़ अंडर वैल्यू। यानी अगर आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर लो है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। और अगर आपका प्राइस टू अर्निंग वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर ये हाई है तो इसका मतलब ये ओवर वैल्यू है। तो इसी तरीके से डेबिट टू इक्विटी रेशो जब आप देखेंगे तो में आपको पता लगेगा कि किसी भी कंपनी जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डेप्थ मतलब उसके ऊपर कितना कर्जा है और उसके पास इक्विटी कितनी है। सही है। तो अगर ये डेप्थ टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है इस कंपनी की। अच्छा, अब हम दूसरी टाइप्स में आ जाते हैं क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में। तो क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस हम बेसिकली करते हैं SWOT की बिहाफ पर। SWOT समझ लें इसकी एक सब काइंड है। SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सही है। इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसमें थ्रेट से ये नहीं है कि आपने किसी को बोल दिया मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, ये चीज़ नहीं है। थ्रेट मतलब थ्रेट जो मार्केट से मिलता है, जो कंपटीशन से मिलता है। कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी है, जैसे हम प्रोडक्ट हैं, वो अपने प्राइस लो कर रही है। सही है। वो उन्होंने कुछ अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी डिफ़ाइन करी हुई है तो जिसकी वजह से वो प्राइस कम में सेल कर रही है मार्केट कैप्चर करने के लिए, मार्केट में गुडविल बनाने के लिए। तो ये एक तरीके से थ्रेट है। सही है। थ्रेट की टाइप है कि वो जो दूसरी कंपनी है वो एक कंपनी को थ्रेट दे रही है कि भाई मैं इस कम में बेच रही हूँ। तो ऐसी बात है, जब उसका जो कंज्यूमर है या कस्टमर है जिसको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगी तो वो उससे ही खरीदेगा, तो उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर थ्रेट से मुराद दिस टाइप ऑफ थ्रेट। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें जो क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ही मैटर करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं कौन, इनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, इनके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद सारे डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है, इनकी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी। लेकिन एक और पॉइंट है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को आया टाइमली और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। सही है। और जब ये सारी चीज़ें यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस का आइडिया हो जाता है। सही है। तो इंशाल्लाह मैं एक इन पे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो बनाऊँगा। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अब देखें टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि विजुअली एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड फोरकास्टिंग प्राइस मूवमेंट। सही है। पोटेंशियल
ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी आप इसमें हिस्ट्री देखते हो, हिस्ट्री देख के सारी चीज़ें आप आइडिया लगाते हो कि अभी इसके ऊपर कितना वॉल्यूम है, क्या है, सही, इसकी फोरकास्टिंग करते हो, सही है। जैसा कि मैं आपको अगली स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखें ये इस तरीके से होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब देखें ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक ट्रेंड बना, सही है। नीचे देखें इसके वॉल्यूम है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहे हैं, जहाँ पे ये बुलिश हो रही है वहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहे हैं। जब देखें ये मार्केट नीचे आ रही है तो इसके वॉल्यूम भी देखें रेड है, इसमें रेड का मतलब ये है कि सेलिंग हो रही है, और इसमें ग्रीन का मतलब ये है कि बाइंग हो रही है। जब देखें ये नीचे आ रहा है तो जब इसका ट्रेंड यानी इसकी प्राइस नीचे आ रही है तो देखें ये इसकी लोग सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना। और एक और चीज़, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस की ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। समझ लें एक तरह से प्राइस अगर डाउन हो रही है तो वॉल्यूम भी डाउन होना चाहिए। इसके लिए भी मैं अलग से डिटेल बताऊंगा, अभी समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप ऐसे ही रिव्यू कर लें कि क्या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद ये देखिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में फ़र्क। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, यानी आपको स्ट्रेटेजिक जो है ना अप्रोच देता है, सही है। और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको टैक्टिकल अप्रोच देता है, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है, ये समझ ले एक गाड़ी है, एक बाइक है या एक कार है, उसमें 4 पहिए हैं, तो यूँ समझ लें कि 2 पहिए पीछे के टेक्निकल एनालिसिस हैं और 2 व्हील जो है वो फ्रंट के वो फंडामेंटल एनालिसिस है। अब आप बताएं अगर फ्रंट के 2 व्हील ना हो या बैक के 2 व्हील ना हो तो आप गाड़ी ड्राइव कर सकेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, सही है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की जो मैंने बात की है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सही है, और जो मैंने टैक्टिकल की बात करी है, तो देखें जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्पफुल होता है, और जो टैक्टिकल प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, डे टू डे होती है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आप करेंगे जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लॉटिंग हो रही है तो आप उधर उस जगह पे जगह को बाई कर लेते हैं, सही है। बाई करने की वजह से लोगों ने बैरिया टाउन की जो है ना उधर बाई की, सही है, बाई कर लेते तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहलाती है। कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मिनिमम 3 ईयर के बाद आपको उसके आउटपुट मिलना स्टार्ट होते हैं, सही है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही एहतियात से करना है, पहले सीखना है और फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, सही है। और जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि आपने एक मोबाइल लिया, पेज ख़रीदा, चलाया, नहीं समझ में आया, आपने उसको सेल कर दिया। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस है, सही है। तो thank you watching this video. Please like this video, subscribe the channel and press bell icon for more informative video. Thank you so much.